हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं विलंब न करते हुए मैं विश्व जी से आग्रह करता हूँ, आज का विषय आपके सम्मुख रखेंगे सम्मानित हिमंता विश्व शर्मा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं तो सुबह ही गुवाहाटी से आया हूँ और यहाँ का आज जो नामांकन का कुछ बंधुओं ने नामांकन दिया, उसमें साथ देने का मेरा सौभाग्य भी हुआ है। और मैंने छत्तीसगढ़ में ये मेरा तीसरा दौरा है और मेरा मन में तीसरा बार आने का बाद मैं ये पूरा कन्विंस हो चुका हूँ कि इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। छत्तीसगढ़ का लोगों ने ये कंफर्म कर दिया है, तय करके रखा है कि नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा बनाना है, बीजेपी का सरकार दोबारा बनाना है। आज सुबह जब मैं रायपुर हवाई अड्डा में आया तब वो समय एक पत्रकार बंधु ने मुझको पूछा कि भूपेश बघेल जी ने फार्मर्स का या किसानों का लोन वेवर का, लोन रिहाई का वादा किया है। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि 5 साल सरकार चलाने का बाद भी आपने हमारे जो किसान भाई बंधु है उनका हालातों में आपने सुधार नहीं किया और उनको लोन लेने का स्थिति में आपने रख लिया है और आपने बार बार उनका लोन वेवर का बात बोलते हैं। लेकिन हमें ऐसा सिचुएशन बनाना चाहिए जहां फार्मर्स को, किसानों को लोन लेने का जरूरत नहीं होता है। अगर किसानों का बेटा का रोजगार का व्यवस्था होता है, मूलभूत सुविधा उपलब्ध होता है, तो किसान लोन क्यों लेगा? सबसे बड़ा बात है। और आपने वादा करता है बार बार, अगर आपको लोन वेवर ही करना चाहिए था, आपको पहले ही कर देना चाहिए। चुनाव के लिए आपने ये मुद्दा क्यों रखा? इस साल बजट में ही आपको कर देना चाहिए था। मतलब आपने खुद ये स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ में किसानों का हालत ठीक नहीं है, किसानों को अभी भी लोन वेवर का जरूरत है और आपका 5 साल का शासन काल में किसानों का कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। आप लोग सब जानते हैं, यहाँ में सबसे जो बघेल जी बार बार बोलते रहता है कि हम किसानों को 600 रुपया अतिरिक्त दिया, लेकिन प्रश्न आते हैं तो 2000 रुपया कौन देते हैं? अगर आप तो 600 रुपया अतिरिक्त देता है, लेकिन 2000 जो बेसिक पैसा, कोई गाड़ी होगा, गाड़ी का ऊपर गाड़ी नरेंद्र मोदी जी देता है, गाड़ी का ऊपर सायरन आप लगाता है, तो सायरन का नाम में स्कीम बनेगा कि गाड़ी का नाम में स्कीम बनेगा? अगर ये स्कीम 600 रुपया में राजीव गांधी न्याय योजना बनता है एमएसपी का, तो 2000 रुपया दिया ये स्कीम नरेंद्र मोदी न्याय योजना क्यों नहीं बनता है? किसानों को 2600 रुपया मिलता है, 600 आप देता है, 2000 मोदी जी देता है, तो स्कीम तो नरेंद्र मोदी न्याय योजना बनना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा धोखा का ऊपर भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को शासन कर रहा है। आज युवाओं का यहाँ में नौकरी नहीं है, अब बोलता है मैं बेरोजगार भत्ता दूंगा। आपका जिम्मेदारी है रोजगार देना, बेरोजगारी भत्ता देना तो आपका काम नहीं है। कोई सरकार बेरोजगारी भत्ता देता है क्या? सरकार रोजगार देता है। आप रोजगार नहीं दिया और आपका जब रोजगार देने का बाद हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, चेयरमैन सारे नौकरी लूट लिया। छत्तीसगढ़ का युवाओं के लिए कुछ नहीं रहा। आपने बार बार बोलता है मैं बेरोजगारी भत्ता देता हूं, लेकिन आपको ये प्रश्न होना चाहिए 5 साल आपने सरकारी नौकरी लोगों को कितना दिया? 20-25 हजार भी आपने नौकरी नहीं दिया। अभी मेरा सरकार असम में 2 साल हुआ, मैं 1 लाख युवाओं को नौकरी दे चुका हूं और ये महीना मैंने 20,000 दोबारा एडवर्टाइज निकाल चुका हूं कि भाई नौकरी ले लो, किस लिए? हमारा बेरोजगार भत्ता से तो काम नहीं चलेगा। आज छत्तीसगढ़ का युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का सपना दिखाई जाता है,
रोजगार का बात यहाँ बोला नहीं जाते हैं। मोदी जी पैसा भेजता है धान खरीदने के लिए, उसका ऊपर जैसे आज में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर आया, 2.5 लाख रुपया मोदी जी भेजता है। मैं उसको 5,000 रुपया इजाफा करके अगर मैं उसकी मुख्यमंत्री आवास योजना नाम दे देता हूं, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। सो छत्तीसगढ़ का लोगों का साथ आज धोखा चल रहा है। और हर जगह में आप गंगा माई का कसम खा के बोलता है कि मेरा सरकार आने से मैं प्रोहिबिशन कर दूंगा, लेकिन आप दारू का होम डिलीवरी शुरू कर देता है। तो ऐसा भूपेश बघेल जी का जो सरकार है वो एक झूठा का ऊपर बसने वाला सरकार है, युवाओं का विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट का विरोधी एक सरकार है। मेरा अपील है छत्तीसगढ़ का जनताओं से कि ये सरकार बदलाइए, मोदी जी का सरकार लाइए और नरेंद्र मोदी जी का सरकार का डबल इंजन सरकार का सुविधा लेते हुए छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे विकसित प्रदेश बनाइए। यही मेरा छत्तीसगढ़ का लोगों के ऊपर मेरा गुहार होगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा। मैं दूसरा यहाँ और एक बात नोटिस कर रहा हूँ, जब से लास्ट 3 टाइम्स आया था तब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन अभी आके मैं देख रहा हूँ कि कोई सारे यहाँ में सरकारी कर्मचारी है जो पूरा कांग्रेस बन के काम कर रहा है। बड़ा अधिकारी है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो कांग्रेस बन के वो लोग एज इफ दे आर द कार्यकर्ता ऑफ कांग्रेस पार्टी ऐसा काम कर रहा है। मैं वो लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इलेक्शन कमीशन है, जब आचार संहिता आ जाते हैं हमको कोई पार्टी का कैंपेन नहीं करना चाहिए, कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते रहे, चुनाव आयुक्त को भी बीजेपी को जाना पड़ेगा और साथ में मैं निश्चित हूं भारत सरकार भी आपका ये जो एक पार्टीशन रोल है उनका ऊपर संज्ञान लेगा। तो इसीलिए मैं सरकार का सारे ब्यूरोक्रेसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अभी आचार संहिता शुरू हो चुका है, आप कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के काम मत कीजिए, ये आपका अनुशासन में नहीं आते हैं। आप न्यूट्रल हो जाइए, निरपेक्ष होके आप ये इलेक्शन चलाइए और आप भूपेश बघेल जी का टीम का मेंबर है ऐसा एक संदेश लोगों में देने का कोशिश मत कीजिए। मेरा यही सरकारी कर्मचारी का ऊपर या जो भी विशेष गण जो अभी भी भूपेश बघेल जी को सपोर्ट कर रहा है, उनका टीम मेंबर बन के काम कर रहा है, वही विशेष सरकारी कर्मचारियों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे ऐसा काम मत कीजिए। आपका जो भी प्रश्न है आप कीजिए, मैं जो भी देखिए मेरा जो गरिमा है, गरिमा का कारण मैं अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये तो आप लोग सब जानते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी सब तो नहीं करता है, थोड़ा बहुत जो भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है उनको सावधानी से चलना चाहिए। देखिए हमारा पार्टी जब समय आएगा चुनाव आयोग को नाम दर्ज करते हुए ही हम कंप्लेन लेटर लिखूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा गरिमा का कारण मैं कोई अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2023 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुई या नहीं आप बेहतर बताएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में जब छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं तो धान की खरीदी, चाहे आपने अभी जो डिटेल किया है, निश्चित रूप से भारत में सर्वाधिक उपयोगी धान खरीदा जाता है, आर्थिक स्थिति धनी है। ऐसी सूरत में जहां केंद्र सरकार की तरफ डबल इंजन की सरकार जब कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, यहाँ किसानों की आय बढ़ी है, इस स्थिति में छत्तीसगढ़ में आप किस आधार पर भाजपा की सरकार बनाएगी? क्या मोटो है आपका, क्या योजना है? पहला बात है, देश में किसानों का आय दुगना हुआ है और उनका जो मेन कारण है मोदी जी का एमएसपी है। मोदी जी का एमएसपी का बिना
किसानों का आय कैसे दुगना हो सकता है? कल भी भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इस साल भी भारत सरकार फर्टिलाइजर का दाम बढ़ने नहीं देगा। अगर खाद का दाम बढ़ते हैं तो किसानों का आय दुगना कैसे होगा? इस बार भी मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि धान का खरीदारी में एमएसपी बढ़ाया जाएगा। अगर मोदी सरकार काम नहीं करेगा, किसानों का आय दुगना कैसा होगा? तो किसानों का आय दुगुना करने का कारण ही भूपेश बघेल को विदा कर देना चाहिए और डबल इंजन सरकार लाना चाहिए। हमारा पास ही तो मोटो है। आज पूरा देश में किसानों का जो खुशहाली है वो तो मोदी जी का कारण ही है। आप बोल रहे हैं 2000 रुपए मोदी सरकार से मिलता है और 600 रुपए केवल मोदी सरकार से जो मिलता है वो तो केवल लागत मूल्य है, और जो राज्य सरकार 600 रुपए दे रही है वही तो किसानों को फायदा है। ये कैसा बात आप बोलते हैं? आपका ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स तो मैं नहीं जानता हूं। आप वो 600 को लागत मूल्य बोल दीजिए। नहीं, आप वो 600 को नहीं, स्वामीनाथन आयोग हो जो हो, एक किसानों का पॉकेट में 2600 रुपया आते हैं। 2000 मैं देता हूं, 600 आप देता है, नाम किसका होना होगा? 2000 तो केवल आप लागत अरे इसका क्या सब भाई साहब, ये क्या बात बोल रहा है? एक किसानों का जेब में 2600 रुपया आते हैं, 2000 मैं देता हूं और मुझको आप बोलते हैं चलो तुम हाथों तुम लागत मूल्य है, और जो 600 रुपया उसको माला पहना देते हो। ये भाई कैसा काम होगा? आप क्रिकेट टीम में तेंदुलकर 100 स्कोर करेगा और कोई आदमी 20 स्कोर करेगा। आप 100 को मैन ऑफ द मैच नहीं देगा, 20 को मैन ऑफ द मैच देगा। मैं आपको नहीं, आपने कौन क्या स्वामीनाथन का बात करता है मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि किसान का पॉकेट में जेब में 2600 रुपया आते हैं, उसमें 2040 रुपया मोदी जी देता है। तो आप 2040 का नाम आप बोलेगा कि आप 600 रुपया का नाम बोलेगा? आप ही निर्णय लीजिए। तो मैं ये 600 को कोई कमीशन का नाम दे दूं कि ये भी रंगनाथन कमीशन बोला है ये 600? भाई ये क्या अजब का आर्गुमेंट है, मैंने देश भर में सुना नहीं हूँ। हाँ, खासकर माइनॉरिटीज और मुस्लिम विरोधी बन गई है लगातार। आप मुस्लिमों के लिए अच्छा है ना भाई साहब, उसमें बुराई क्या है? अगर कोई मुझको बोलता है, मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन कोई मैं मुझको बोलता है कि आप हिंदू के लिए बोलता है, उससे गर्व का बात क्या हो सकता है? ये तुरंत बंद हो जाना चाहिए। मदरसा का बंद होना चाहिए, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। कहाँ आप चुनाव नजदीक आता है तभी हिंदू मुस्लिम की बात सामने मैं मेरा सवाल ये है, कांग्रेस नेत्री अभी आई थी सुप्रिया से, उनका साफ तौर पर बयान है कि हिंदुत्व तो किसी की बहुत ही नहीं है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मन है चुनाव में हिंदू मुसलमान का बात नहीं होना चाहिए। 26 घंटा ये देश में ये बात होना चाहिए। ये अगर कोई चुनाव का टाइम में हिंदू मुसलमान बोलता है, ये गलत है। हर समय हिंदू मुसलमान का बात होना चाहिए, इन्हें कंस्ट्रक्टिव हुए। देखो, आप मदरसा बंद करो, ये बात हमेशा होना चाहिए। आप बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाओ, ये हमेशा होना चाहिए। आप भारत का नाम बोलो, ये हमेशा होना चाहिए। चुनाव का होना समय गलत है। चुनाव का समय राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। हम तो 5 साल हिंदू के लिए काम करता है, और मेरा मतलब, मैं जानता हूं हिंदू मतलब भारतीय है। अब हिंदू ही तो भारतीय है, और हमारा जो देश का मुसलमान भाई है, जो कंस्ट्रक्टिव मुसलमान भाई है, वो भी जानते हैं भारत हिंदू सिविलाइजेशन है। ये कोई मुसलमान लोग हिंदू से नहीं डरता है, मुसलमान लोग हिंदू को प्यार करता है। कांग्रेस खाली हिंदू को प्यार नहीं करता है, मुसलमान से हिंदू का कोई समस्या नहीं है। अगर मैं बोलता हूं मदरसा बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो मुसलमान भाई लोग, इसमें मुसलमान क्यों आपत्ति करेगा? अगर मैं बोलता हूं भाई आपका मस्जिद के लिए आपका अपना जमीन है, मंदिर का ऊपर मस्जिद मत बनाइए, कौन मुसलमान आपत्ति करेगा? कोई जेन्युइन मुसलमान चाहते हैं क्या कोई मंदिर का ऊपर मस्जिद बने? भारत में कोई जमीन का कमी है? हर जो रिलीजियस मुस्लिम है वो तो चाहते हैं भाई मेरा मस्जिद दूर में होगा, मंदिर दूर में होगा, हम ईद भी अच्छा से करेगा,
और हम दुर्गा पूजा या जो भी फेस्टिवल हो मिल के करेगा। कोई मुसलमान से हिंदू का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कांग्रेस से। कांग्रेस ये दुश्मनी लाते हैं। शर्मा जी, आपका कहना है यहाँ के जो अधिकारी हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैंने हर अधिकारी का बात नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ जो उनका आरे गेरे में रहता है उनका बारे में बोला। शर्मा जी, आपका कहना है यहाँ पर कि यहाँ के जो अधिकारी छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैंने बोला हूँ कुछ कार्यकर्ता, आप कुछ और सभी का बीच में। वहाँ इनका कहना यह है कि जो ईडी वाले हैं वो भाजपा कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। ईडी वाला बनना सही, ईडी का वोट भी बीजेपी को मिलना चाहिए, उसमें क्या कमी है? ईडी का भी तो वोट है ना, ईडी का लोगों का वोट नहीं है क्या? मैं तो ईडी, सीबीआई, पुलिस सबको बोलता हूँ कि व्यक्तिगत तौर से जब आप वर्दी उतारेगा, घर जाएगा, वोट देने का समय बीजेपी को वोट बनना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है? छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि एक गुरु, एक विश्व गुरु है, इनके हाथ में ईडी और आईडी है। देखिए, इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जितने गली में कुत्ते नहीं घूमते उससे ज्यादा तो कहीं ईडी और आईडी घूम रही है। देखिए, ये देश को विश्व गुरु बनने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई का जरूरत है। नहीं तो आप गोठान घोटाला कैसे ढूंढेगा? अब कोयला घोटाला का पैसा कैसे बाहर आएगा? शराब घोटाला का पैसा कैसे आएगा? तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को चाहिए, नहीं तो काला धन कैसे बाहर आएगा? तो इसीलिए भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी समझा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए काला धन आपका जेब से बाहर होना पड़ेगा, इसलिए देश को बहुत बड़ा ईडी और सीबीआई का जरूरत है। हाँ, देखिए वो तो उनका व्यवहार है, उनका शब्द है, उसका ऊपर में क्या बोलूं। सीबीआई और ईडी अभी तक का रिकॉर्ड आप भी हैं उसमें शामिल। आप मुख्यमंत्री बन गए, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बन गए, माइनिंग घोटाला, नाडा घोटाला, सागा घोटाला, ये तमाम घोटाले बाद किसका ऊपर है? किसका ऊपर घोटाला है? मैं तो कांग्रेस को बोलता हूं, मेरा नाम में कोई पुलिस स्टेशन में एक भी कंप्लेन है। आज 22 साल मैंने राजनीति किया, फ्रॉम 1992। आप दिखाओ ना, नंबर बताओ। मैं सवाल सुनिए, क्या ईडी का उपयोग कांग्रेसियों को या देश का पूरा माल तो कांग्रेस का पास ही है। आप एक बीजेपी कार्यकर्ता का घर देखिए और एक कांग्रेस कार्यकर्ता का घर देखिए। आप एक बीजेपी ऑन टर्न जो जनरल बीजेपी लोगों का जो गाड़ी देखिए, कांग्रेस लोगों का गाड़ी देखिए। आप पूरा देश में अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का प्रॉपर्टी गिनेगा, हलफनामा जो आता है कमीशन का, आप एक तरफ बीजेपी लोगों का प्रॉपर्टी गिनिए और एक तरफ कांग्रेस लोगों का प्रॉपर्टी गिनिए, सारा देश का माल तो उधर ही है। बात करती हो गया। देखिए, आप जो बोलता है पार्टी में आने से कोई सूद नहीं होता है, लेकिन आपका जो पैसा है वो ईडी और सीबीआई अगर निकाल के लेके आते हैं, आपका आपत्ति क्या है? आपको तो चैलेंज करना चाहिए, चलो ईडी आओ मेरा घर में लेके जाओ, मैं कोर्ट से वहां पास लेके आऊंगा। आपको ईडी और सीबीआई आप क्यों इतना टारगेट बनाता है? ईडी और सीबीआई तो जॉब करेगा, अल्टीमेटली तो कोर्ट फैसला देगा। आपका अधिकारी को कोर्ट क्यों आज तक बेल नहीं दिया है? विपक्ष नहीं, पूरा माल तो कांग्रेस का पास ही है भाई। आप ये बात, इतना छोटा बात आप क्यों नहीं समझता है? आज पूरा देश का जो काला धन है वो तो सब जानते हैं कांग्रेस का पास ही है। सरकार थी प्रदेश में, मतलब भाजपा में जो तुलना कर रहे हैं, मतलब भाजपा के सब नेता बहुत गरीब हैं, सचमुच गरीब है। हाँ, करोड़ों का अभी नामांकन भरते हैं जो कई। नहीं, आप एकदम भाई साहब, मैं आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट देता हूँ। पूरा देश भर जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता हलफनामा देता है, आप उसको एकत्रित कीजिए और उसका अमाउंट डालिए, और बीजेपी का जो कार्यकर्ता हलफनामा देता है कमीशन को, आप हिसाब कीजिए, 100 और 10 का अंतर मिलेगा। आप पूरा, मैं देश का बोला, मैं छत्तीसगढ़ का बारे में नहीं बोलता हूं, पूरा देश का
मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, मैं छत्तीसगढ़ का इतना तो मेरा आइडिया नहीं है, देश में छत्तीसगढ़ भी आ जाते हैं, लेकिन महंगाई तो भूपेश बघेल जी से मैं पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में क्यों महंगाई है? हो गया 2 बार देश में हो गया। नहीं भाई साहब देश में महंगाई का बारे में, जैसे मेरा प्रदेश में डीजल का दाम 90 रुपीज है, कांग्रेस रूल स्टेट में डीजल का दाम 93 रुपीज है, मेरा स्टेट में पेट्रोल का दाम 99 रुपीज है, राजस्थान में 108 रुपया है। तो महंगाई किसने किया है? वो इतना नहीं, वो कैला गाड़ी कौन चलाता है? कैला का तो पूरा मालिक ही भूपेश जी है। एक उससे तो मैं एक को बता दो। भाई साहब माइक लेके बैठे हुए, तरीका नहीं है ठीक। देखिए, पहला बात यही है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार में अगर ईडी और सीबीआई ढंग से काम कर रहा है, इसमें हमें आपत्ति क्या है? अगर हमारा घर में आके या किसी का घर में जाके अगर ईडी हजारों करोड़ रुपया बरामद कर रहा है, ये पैसा तो देश का गरीब का काम में ही आएगा, उसमें हमें आपत्ति क्यों करना चाहिए? नहीं, आप अगर बीजेपी में भी जाते हैं, सीपीएम में भी जाते हैं, कांग्रेस में भी जाते हैं, वो ईडी अपना हिसाब से जहां भी जाना है जाएगा। नहीं, आपको वो तो आपका एक नॉलेज है, ये तो आपका बात है, लेकिन अगर आप मुझको इंफॉर्मेशन देगा ईडी को फोन करके, भाई ये फलाना व्यक्ति का घर में जाइए, हजारों करोड़ रुपया वहां पड़ा है, जरूर ईडी वहां भी जाएगा। लेकिन आप लोग का मन में ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का नेताओं का एकदम वो लोग माँ गंगा का बेटा है, उनका घर में सीबीआई और ईडी नहीं जाना चाहिए। हमें तो खुश होता है अगर सीबीआई ईडी मेरा घर में आते हैं, आके मुझको क्लीन चिट दे देता है, भाई इसका घर में मैंने आया था सुबह, कुछ नहीं मिला, उससे आपत्ति क्या है? आपको सीबीआई और ईडी तो एक ऑर्गन है, एक इंस्टीट्यूट है, आपको लेना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए अपना घर में, ऐसे भी बुला देना चाहिए, एक बार आके देख के जाइए मेरा घर में कुछ नहीं है, उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, घोषणा पत्र में क्या आते नहीं था उसका तो मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये व्यू है कि देश में मदरसा बंद करके उसमें जनरल एजुकेशन होना चाहिए। मेरा मुस्लिम भाई बहन को डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं उसका बारे में पढ़ा हूं। सभी मंत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग को धन्यवाद। कितना हमारे